हेलो नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मनोज सर। आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, यानी ज्योमेट्री में त्रिभुज पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज के कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, उस कंसेप्ट को आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि त्रिभुज क्या होता है। गौर कीजिएगा, त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज जो होता है तीन सरल रेखाखंडों से घिरी बंद समतल आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि तीन सरल रेखाखंडों से घिरी बंद समतल आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। तो त्रिभुज का यह डिफिनीशन हुआ कि तीन सरल रेखाखंडों से घिरी बंद समतल आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब जानेंगे कि त्रिभुज का प्रकार क्या होता है। गौर कीजिएगा, त्रिभुज का प्रकार। तो त्रिभुज का प्रकार जो होता है, गौर कीजिएगा, त्रिभुज का जो प्रकार होता है ये दो प्रकार में बांटा गया है त्रिभुज को। एक बांटा गया है आपका भुजा के आधार पर त्रिभुज। एक में बताया गया है भुजा के आधार पर त्रिभुज। एक होता है भुजा के आधार पर त्रिभुज और एक होता है आपका इसमें होता है कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज। गौर कीजिएगा, एक होता है भुजा के आधार पर त्रिभुज और एक होता है कोण के आधार पर त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर कौन कौन त्रिभुज इसमें आता है, इसको हम लोग देखेंगे कौन कौन होता है भुजा के आधार पर त्रिभुज। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है, गौर कीजिएगा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा आपका होता है, गौर कीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आपका जो त्रिभुज हुआ ये सब भुजा के आधार पर हुए। ये सब भुजा के आधार पर हुए त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें आपका होता है, गौर कीजिएगा, इसमें आपका और होता है, ये तो हम लोग कोण के आधार पर अब देखेंगे। भुजा के आधार पर तो समझ गए, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें होगा आपका कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज। गौर कीजिएगा, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज और इसमें दूसरा होगा आपका समकोण त्रिभुज। तीसरा आपका इसमें होगा, गौर कीजिएगा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो ध्यान दीजिएगा, यह भुजा के आधार पर आपका त्रिभुज हुआ, यह कोण के आधार पर त्रिभुज हुआ। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे इसमें कि समबाहु त्रिभुज क्या है। तो गौर कीजिएगा, समबाहु त्रिभुज जो आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज जो आपका होगा, इसमें गौर कीजिएगा कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी त्रिभुज में सभी भुजाएं अगर आपस में समान हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक और बात ध्यान रहे कि जिस त्रिभुज का अगर तीनों भुजा बराबर होता है तो उसका तीनों कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी तीनों कोण भी बराबर होगा। तो हम लोग जान गए इसमें कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, वह कौन त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा है इसमें विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु,
तो विषम बाहु का मतलब हो जाता है, विषम बाहु का मतलब हो जाता है इसमें आपका, इसमें कोई भी भुजा इसका बराबर नहीं होगा, कोई भी भुजा इसका क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो, यानी कोई आपस में बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषम बाहु त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु का मतलब यह होता है कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में अगर बराबर हो जाए, यानी तो वह कौन त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी त्रिभुज में कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। गौर कीजिएगा, अगला जो इसमें है कोण के आधार पर, यह तो हम लोग जाने किसके आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज। अब इसमें देखिए आपका है, गौर कीजिएगा, कोण के आधार पर त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, गौर कीजिएगा, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण जो है क्या है, न्यून कोण है। यानी न्यून कोण कहने का मतलब हुआ सब कोण क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। यानी जिस त्रिभुज की सभी कोण, यानी जिस त्रिभुज का सभी कोण अगर न्यून कोण होता है तो वह कौन त्रिभुज कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह 65 डिग्री हुआ, यह मान लीजिए 55 डिग्री हुआ, यह मान लीजिए आपका कितना हो सकता है जी, 60 डिग्री। तो देखिए, तो तीनों को जोड़कर किसी भी त्रिभुज में, हम बताए हैं बहुभुज के वीडियो में कि किसी भी त्रिभुज में चाहे किसी भी बहुभुज में सभी अंतः, यानी कहने का मतलब हुआ कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी किसी भी त्रिभुज में सभी अंतः कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो बाहें, ये बाहर जो कोण बनता है इसको हम लोग कहते हैं बाहें कोण। तो अंतः कोण और बाहें कोणों का जो योग होता है यह कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप समझ गए कि कौन त्रिभुज है जी, न्यून कोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, न्यून कोण, यानी इसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज है। तो जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा वह कौन त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। दूसरा देखेंगे समकोण। तो समकोण जो होता है, गौर कीजिएगा, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वह कौन त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। मान लीजिए यह 90 का है तो यह भी, तो मान लीजिए कि इसको लेते हैं आप 40 डिग्री, तो यह कितना का हो जाएगा, 50 डिग्री। तो कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी त्रिभुज में सभी अंतः कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जोड़कर देख लीजिए, 50 और 40 90, 90 कितना हो गया, 180। तो कहने का मतलब यह हुआ कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज तब होता है जब उसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, गौर कीजिएगा। अधिक कोण त्रिभुज जो आपका होता है, गौर कीजिएगा, अधिक कोण त्रिभुज कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अधिक कोण त्रिभुज इस प्रकार से बन सकता है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, अधिक कोण त्रिभुज। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अधिक कोण। मान लीजिए 105 का है, इसको ले लेते हैं हम 30 डिग्री, तो 135 डिग्री हुआ। यह ले लीजिए 45। तो तीनों को जोड़कर देखिए, तो तीनों को जोड़िएगा तो यह कितना पुर जाएगा, 180 डिग्री पुर जाएगा। एक और होता है, गौर कीजिएगा, ये तो हम लोग समझ गए कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार से होते हैं, कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और एक जो त्रिभुज होता है ये होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। गौर कीजिएगा, कौन त्रिभुज,
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा और यह समकोण भी होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कोई त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज तब होता है जब उसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो जाए और उसकी कोई दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अगर मेरा ज्योमेट्री का क्लास आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।